से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने दे देते हैं। अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे, बैठने देने की निशानी है। माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है। अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। के करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप विधवाएं मुबारक तो दे रही है, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते, गिरा हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है
नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट, आवश्यक है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव
शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। माया को रखते अपने साथ, नहीं बिठा देते। बाबा ने बोला, बाबा देखता है मतलब हमारा सारा, है ना। नहीं, आगता स्वागता भी बहुत अच्छी करते उनकी, नहीं माया क्यों जाएगी, आएगी बार बार। पर पहली बात है, माया किसको कहेंगे वो भी तो जानना पड़ेगा, नहीं तभी हम नहीं बिठाएंगे। कोई भी नेगेटिव या वर्थ थॉट को माया बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है उनको बिठा देते तो वो देखने में आता है, नहीं तो माया भी ऐसे देखने में आती है कि नहीं आती है। ऐसा कोई रूप है माया का कि नहीं है। देखा है कभी माया को, किसने देखा बताओ। हम्म। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि रावण, अभी दशहरा आएगा ना, रावण को जलाते हैं हर वर्ष, बड़ा भी करते हैं। इतना बड़ा कोई रावण होता नहीं वैसे, पर किसने देखा, किसी ने तो देखा नहीं कि रावण कैसा है, फिर भी बनाते हैं, नहीं। तो बाबा माया की रोज मुरली में बात करते हैं, और वो माया हमारे पास है, हमने बिठा के भी रखा है अपने पास। अगर बाबा पूछेंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं बाबा मेरे पास नहीं है, ऐसा। जबकि 24 आवर्स हमारे पास हमने माया को बिठा के रखा है। बाबा ने निशानी भी बताई, बताओ क्या कहा। हम्म, समय बीता और अचानक होने का अलबेलापन, बेलापन, आलस और अलबेलापन, गे 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 करना, गेंगे करना। 5 विकार है ना, ये छठा 6 नंबर देह का ये विकार है, देह भान, है ना। तो ये देह का स्वभाव है, आलस और अलबेलापन। आत्मा तो अच्छी है, सोचती भी अच्छा है कि करना है, पर शरीर करने नहीं देगा। कि ये शरीर का स्वभाव, करेंगे ठीक है, अभी नहीं बाद में, कौन देखता है, किसी को तो पता नहीं है, कोई भी नहीं जानता है। अबे कोई नहीं जानता, कोई हर जाने। पर हमारे ऊपर 24 आवर्स सबसे बड़े ते बड़ा कैमरा है शिव बाबा, है कि नहीं। तो हमें जो पद रिजल्ट जो भी है कौन देगा, शिव बाबा ही लास्ट में चौथा रूप
धर्मराज, है ना। तो बाबा इसलिए पहले से इशारा देते हैं कि ये जो समय भी है अभी अचानक का, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये माया को जो अपने पास बिठा के रखा है ना, बाबा बोलते उसको निकालो, उसको भगाओ, है ना। नहीं तो बहुत पहले भी डिस्कशन किया था, माया भी बहुत स्मार्ट है। बाबा जितना सर्वशक्तिवान, माया भी उतना ही सर्वशक्ति, माया भी कोई कम नहीं, बाबा बोलते हैं ना। तो बताया था ना कि जो कीड़ा होता है सब्जी में है तो ग्रीन कलर का बन जाता है, आपको दिखेगा ही नहीं, नहीं। राइस में है तो सफेद कलर, तो वो आपको नहीं दिखेगा। ऐसे माया भी क्या करती है, हमारा ही रूप धारण कर लेती है, हमारा अपना ही। और वो बहुत सूक्ष्म और रॉयल रूप धारण कर लेती है। तो जब भी बाबा के मूल्य साकार अव्यक्त सुनते तो हमको लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ। ये बाबा जो कह रहे हैं ना, वो मेरे पास नहीं है, मैंने माया को नहीं बिठाया ऐसा, जबकि बाबा बोलते बिठाया है कि नहीं। तो माया बहुत चालू और चालाक है, हमें पता ही क्या नहीं चलता। क्या पे काबू करती है हमें। दूसरा रूप धारण करके आवे ना तो हम पहचान लेंगे। तो माया क्या करती है, हमारा ही रूप धारण कर लेती है और हमको नहीं पता चलता। हमको फिर लगता है ना कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैंने किया, बहुत अच्छा किया, जबकि मैंने नहीं किया, माया ने किया। और मेरे से माया ने मुझे यूज किया, नहीं। दादी गुलजार जब 3 साल पुरुषार्थ का, जब भी दादी को पूछते थे, दादी एक बात देखो, उन्होंने पुरुषार्थ किया लास्ट लास्ट भी 3 साल, बहुत फास्ट पुरुषार्थ, क्योंकि उनको तो दूसरा जन्म लेना नहीं था, नहीं। तो बताया कि अगर हमारा जो पुराना स्वभाव संस्कार है, अगर वो हमने नहीं निकाला तो वो हमें यूज करेगा, है कि नहीं। हमारा संस्कार हमें यूज करता है, तो हमारा संस्कार हमें यूज करता है, जबकि बाबा हमें यूज करे। बाबा का जो संस्कार वो मेरा, तो ही बाबा मेरा संसार बनेगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो देखना है सारा दिन मेरा संस्कार ही मुझे यूज करता है कि तू ये कर, ये कर, ये कर, हम करते हैं। और हमको लगता है मैंने तो सही किया, मैंने तो बाबा के लिए किया। बाबा के लिए नहीं किया है। पुराने संस्कार ने मुझे बाबा का नाम आगे रख के यूज किया, है कि नहीं। जबकि श्रीमत देखो वो नहीं है, नहीं। तो बाबा ने जो कहा वो हमने नहीं किया, माया ने कहा वो हमने किया। कल भी देखो, इसलिए आशा बेन ने लास्ट लास्ट 2-3 बातें पक्की कराई। एक तो मेरापन हमारे अंदर है अभी भी, मेरापन नहीं गया है। और मेरापन के कारण संशय आ जाता कभी कभी, नहीं। निश्चय बुद्धि नहीं बनते, वो पेपर आएगा अंत में, निश्चय बुद्धि की परीक्षा होगी, हमारा निश्चय कितना है, नहीं। और उस आधार पर हमने अवस्था कितनी बनाई, हमारी स्थिति, लास्ट में जो हमें मार्क्स मिलेगा उस आधार पर मिलेगा। और जिन्होंने अवस्था बनाई है, बाबा ने कंडीशन रखी, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा माना बाबा सबके लिए करेगा, नहीं। वो बहुत ध्यान से सुनना है, सूक्ष्म बात है सारी। बाबा ने क्या बोला, जो निश्चय बुद्धि होंगे और जिन्हों की अवस्था होगी, तो बाबा ने उन बच्चों की जिम्मेवारी ली है, अंत तक लास्ट तक दाल रोटी खिलाएंगे। क्या बोला कल, वो तो आता ना मुरलियों में भी, अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में भी। दूसरा क्या बोला था, हम्म अंत तक दाल रोटी, माना अभी जो खा रहे वो नहीं मिलेगा, पर दाल रोटी तो जरूर मिलेगी। हम्म और बाबा अंत तक हमारे साथ रहेगा, हमारा साथी बनकर। पर किसका, जिसको हमारा तो दिन में 10 बार संशय आ जाता है, नहीं। हमारी मर्जी से नहीं हुआ, मुझे जो पसंद है वो नहीं हुआ, तो संशय आएगा, नहीं।
बार बार देखो हमारा निश्चय हिलता रहता, निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं हमारा। जबकि बाबा को कहा हमने कि जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए, ऐसा है नहीं है। खाली बोलते हैं, कहते हैं, तो बाबा जो मूल्य में कहते वो सबके लिए नहीं है कि नहीं। कंडीशन रखते बाबा कि ये करेंगे तो। हम्म। आज की भी साकार मूल्य है बाबा की, बहुत ही अच्छी है। ध्यान से सुनेंगे तो ये बातें समझ में आएगी, बाकी सबके लिए नहीं। नहीं, 25 तारीख की बाबा की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। हम्म, उसमें भी निश्चय चाहिए नहीं। जो सेकंड बाय सेकंड हमारे सामने जो भी सीन आती है, हर एक की अपनी अपनी नहीं, हर एक का कर्म क्षेत्र अपना अपना है, स्थान अपना अपना है, एक जैसा सबका नहीं होगा ना। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना है, ये ड्रामा में हर एक एक्टर को पार्ट मिला हुआ है। उसको जिस घड़ी माना जिस सेकंड उनको जो पार्ट बजाना है वो बजाएंगे। वही रिपीट हो रहा है। कल पहले हमने रिकॉर्ड किया ना, अब भी जो पार्ट हम प्ले करें वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट कल में वो रिपीट होगा। यह बात यथार्थ रीति समझना है। देखो, यथार्थ रीति माना जो है जैसा है, उस रूप में हमने नहीं समझा तो फिर प्रश्न होगा, क्वेश्चन नहीं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, होता है ना सारा। पर ड्रामा बुद्धि में फिट है, एक्यूरेट समझ में आया है, तो कोई को भी देख के हमें क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उन्हों को जो पार्ट मिला है, उन्हीं की आत्मा में जो रिकॉर्डेड है, तो वो उसी अनुसार ही वो करेंगे। इसलिए तो कल इतना सारा लंबा डिस्कशन किया ना, स्व परिवर्तन। स्व को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। स्व के पार्ट को हम चेंज करना है तो कर सकते हैं, दूसरों के पार्ट को नहीं बदल सकते। बाबा भी नहीं बदल सकते। इसलिए क्या बोला अभी, लास्ट से लास्ट जो बच्चा है, त्रेता के एकदम अंत में नहीं, 33 कोटि जो देवताओं का गायन है, वो लास्ट बच्चों से भी बाबा कहते मेरा प्यार। हम्म, तो बताओ, तो बाबा भी साक्षी बन के देख रहा है कि नहीं। बाबा को भी पता है कि ये जो कर रहा है ना, उससे उसको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो बाबा कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कहता है, तो हम सीखना है तो बाबा से सीख सकते हैं नहीं। इसीलिए तो वो बाप है। इसीलिए वो बाप है ना। तो फिर भी रहम आता, दया आता, तो जब पढ़ाने आते हैं टीचर बनकर, तो फिर पाठ पढ़ा देता है। आज पढ़ाया ना, 2-3 अच्छी अच्छी बातें बताई, तो याद करना। इशारा दिया, जो होना है अचानक होना है, तो अचानक की तैयारी क्या है हमारे पास, क्या हम पवित्र बन गए, पावन बन गए। जो देवताओं की डिग्री है 5 बातें, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन गए नहीं। उनको कहते हैं ऑलरेडी। ऐसे नहीं कि अभी बैठे जहाँ है जो है जैसे, और शरीर से आत्मा निकल गई, ऐसा नहीं। तैयारी आगे क्या, हमने 84 बर्थ के लिए मेरा भाग्य बनाया, जमा किया नहीं। ये सब बहुत सारी लंबी लिस्ट निकलेगी ऑलरेडी की। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा। अभी तक किस शक्ति की कमी है। 9 दिन नवरात्रि शक्तियों का दिन चल रहा है। हाँ, तो बाबा याद कर रहे हैं आज, हमारे अंदर अभी भी कोई ना कोई शक्ति की कमी है। इसीलिए हम बच्चों का जितना प्रभाव निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है। उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है नहीं। हम तो लगता नहीं कि हम तो योग करते, पर बाबा ने बोल दिया हमारा योग जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
योग में जौहर माना वो ताकत, जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान कितना भी सुनते रहो, बाबा कोई मना नहीं करता है, उससे कोई जो हमारी तलवार है उसको धार नहीं होगी। नहीं, उसके लिए योग करना पड़ेगा, जो अभी तक कम है कि नहीं? निरंतर और सदा, बाबा ने बोला वो कितना है? नहीं, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, खाली बाबा बाबा तो करते रहते हैं हम, नहीं, तो वो नहीं, विधि है। पहले अपने को आत्मा समझे और फिर हम बाबा को याद करें। यह सेकंड की बात है। देखो उसमें कोई टाइम लगता है? उसमें कोई लेक्चर, भाषण, गीत, कमेंट्री चाहिए? 1 सेकंड याद आया मैं आत्मा हूँ और तुरंत मुझे मेरा पिता भी याद आए। नहीं, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक कोई कहा जाता है, बाकी सभी आत्माएं। आत्मा का पिता एक है, जैसे शरीर का पिता एक होता है ना? तो आत्मा, रूह माना आत्मा, आत्मा का पिता भी एक ही है, परम पिता। नहीं, बाकी सब आत्माएं हैं, धर्मात्माएं, देवात्माएं, महान आत्माएं, पुण्यात्माएं, पापात्माएं ना? तो शिव बाबा को कहते हैं उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप तो कहते मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम माना सुप्रीम सत्य हूँ। शिव बाबा जैसा सत्य संसार में कोई नहीं है। हम्म? सत्य का बहुत अलग अलग, गांधी ने भी क्या कहा? सत्यमेव जयते। नहीं, अहिंसा परमो धर्म। हर एक ने बहुत ऐसे अलग अलग धर्म में, पर बाबा जो है वो सब सत्यों से ऊपर है, परे। इसलिए हमारा जब भारत में यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा बोलते हैं, तो उसमें एक स्लोगन बोलते हैं, सब सत्यों में सत्य महान। कौन है बताओ? संसार में जितनी भी सत्य बातें है, सत्य है, उसमें सबसे महान है शिव बाबा। बाबा है सत्य महान। शिव, इसीलिए तो वो बोलते हैं ना कि जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ सुंदर ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम लोग शोभा में या शोभा यात्रा निकालते थे ना, तो ये स्लोगन बोलते थे हम लोग, सब सत्यों में सत्य महान। याद रखना, शिव बाबा जैसा सत्य कोई नहीं। मैं ही पतित पावन हूँ। देखो आज बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, सब ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 मना 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं, तो जरूर देह अभिमान है ना? देखो बाबा ने कहा सारा दिन आत्मा अभिमानी होकर रहना पर सारा दिन देखो चेक करो, हम देहभान में ही रहते हैं, है ना? देह अभिमानी होकर रहते हैं। और देह अभिमानी होकर रहने के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात का अभिमान हमारे अंदर जरूर आ जाता है। कहीं रूप का आ जाएगा, कभी धन का आ जाएगा, कभी बुद्धि का आ जाएगा ना, कभी गुणों का आ जाएगा, और कभी लगेगा मेरे जैसा कोई नहीं कर सकते। नहीं, लंबा लिस्ट है फिर उसका। इसलिए बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, कोई भी अपने को शिव कह नहीं सकते। कहा तक किसी ने कि मैं शिव हूँ? शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है। देखो शरीरों का नाम तो
शिवाजी नहीं ऐसे रख देते हैं। और किसी की आत्मा के पर शिव नाम है नहीं है, खाली शिव बाबा की आत्मा के ऊपर ही शिव नाम है ना। क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य शरीर के भन में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, है ना। अभी समझते हो हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्माओं को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। देखो आत्मा न समझने के कारण कल भी मैं वो हमारा प्रेसिडेंट भारत का मुर्मू जी का मैं अनुभव सुन रही थी। वो बता रहे थे कि उसने जब ज्ञान लिया तब से मुरली रोज सेंटर जाकर सुनती थी, वो मिलता था टाइम तो। आज बोलता है कि मैं प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा सकती ना, क्योंकि उनका रहता है जो प्रिंसिपल्स बताए, कल भी हमने बात की थी। तो वो मुरली मिस नहीं करती, बोलती मैं कंप्यूटर में आती है तो मैं पढ़ लेती हूँ और सुन भी लेती हूँ टाइम निकाल कर। तो देखो उसको ईगो आना चाहिए नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, अभी मैं क्यों मुरली सुनूं। बाबा ने तो मुझे बना दिया। पर ऐसा नहीं है। बल वो बाहर से शरीर से जो भी कर रहे हैं, आप सोचो उनके सामने हम क्या है। फिर भी हमारे पास अंदर कितना देह अभिमान है। हमारे पास ना कोई पोस्ट है, ना कोई पोजीशन है, ना कोई सत्ता है, कुछ भी नहीं है। ना कोई हम देश की सेवा करते हैं कुछ। वो लोग तो कितनी देश की सेवा के लिए ना बेचारे। तो आप सोचो, तो देह अभिमान हमें आ जाता है। बाबा हमारा देखते हैं तो बताते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में भी हमें देह अभिमान आ जाता है। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्माओं को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो। आत्मा पहले हमारी सतयुग में गोल्डन एज में हमारी स्टेज भी कौन सी है, गोल्डन। फिर चांदी त्रेता में, फिर द्वापर में तांबा, और अभी कलयुग में लोहा पकड़ कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। आत्मा एकदम काली। ये बात और कोई समझा न सके। देखो सतयुग में कौन जाएंगे, ये बातें सारी बताकर बताते आत्मा गोल्डन वापस बनना चाहिए। तो सोना के लिए क्या बोलते हैं, गोल्ड के लिए क्या कहते हैं, तो 16 आनी सच है नहीं। तो ऐसी हमारी आत्मा बनी है, नहीं बनी है तो सतयुग में नहीं जाएंगे। चांदी है अभी हमारे अंदर ना, त्रेता तक भी नहीं पहुंचे हैं। 2 युग से वो थोड़ा द्वापर तक तो आए हैं। त्रेता में देखो राम सीता की कितनी सारी बातें हैं, तो वो है हमारे अंदर नहीं। लक्ष्मण को पूछा कि सीता के गहने हैं, तो क्या बोला कि मुझे नहीं पता नहीं। मतलब कितना वो लोग देखते हुए भी नहीं देखते थे। और हमें अगर कोई बात कोई पूछे तो हम तो पूरा जड़, इतना डिटेल पता रहता, इतना डिटेल नहीं। नहीं है तो पूरा पता करेंगे हम तो कहाँ अभी सतयुग में जाएंगे, जाएंगे नहीं जा सकेंगे। देखते हुए कहाँ हम इग्नोर कर, हर बात हमको जाननी है, हर बात हमको नहीं। तो क्या बोला नारद, तो नारद कौन है अभी के समय में, ना प्लस रद, जिससे कोई भी बात रद्द नहीं, जिसको कोई भी बात पता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन है अभी संसार में, बताओ। हम्म हर एक के पास है, बताओ मेरे सहित। मेरे सहित हर एक के पास है, बताओ। हम्म इसलिए हम काले हो गए ना अभी। फोन फोन नहीं है, कोई ऐसी बात है जो फोन में समझ में आए। सारा संसार है उसमें, सारी दुनिया है उसमें, है कि नहीं। और इंफॉर्मेशन लेते रहते लोग देते भी रहते हैं, परोसते हैं हमें।
और हम खाते भी रहते हैं। कोई बात ऐसी है जो हम नहीं जानते, शायद मैं नहीं जानती हूँ, कई बार तो मुझे बाहर से पता चलता है कि नहीं? कहाँ से पता चला आपको भी? इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? जो कल शाम को मैं सारा ध्यान से सुन रही थी, हेतल बहन पढ़ रहे थे, रमेश भाई ये सारी पवित्रता की बात बता रहे थे कि पहले जमाने में क्या था। एक लेटर लिखते थे, कितना दिन, वो सब। रात तो सब बोलते फ्री, भाई फ्री कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेट का बिल नहीं भर रहे हैं, है कि नहीं? और फिर आप जो उसमें लगे रहते हैं, हम सब मेरे सहित, है ना? तो उससे क्या होता, फिर आँख जाएगी, फिर मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, बीपी बढ़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल आएगा। नहीं तो फ्री में है कुछ भी? डॉक्टर फ्री में तो दवाई नहीं करेगा ना। नहीं, कुछ भी फ्री में नहीं है। वो बुलाते तो उनको सीखना था ना, तो बुलाएंगे। बोलेंगे अनु भाई दोपहर को मैं सोता नहीं हूँ, यहाँ लोग सोते क्यों दोपहर को, तो बुलाएंगे, सारा पूछेंगे। ये सब जो रोजरी सब कल जो बता रहे थे ना, हम लोग उससे बात करके पूछते थे। अब शुरू शुरू हम ही लोग ही डाला ना, आपके सामने हुआ है सारा, राइट? तो पूछते थे, तभी हम बताते थे कि इंटरनेट का इतना कॉस्ट है, सर्वर का इतना कॉस्ट है, तभी से उन्होंने लिखा ना 16 रुपया जो निकाला ना, वैसे बताया हो। तो हम बताते थे सर्वर चलने का अटलांटा में इतना खर्चा है, ये है वो है। तभी बताया अच्छा ईमेल हमारा चलता है तो इतना खर्चा होता है। उसमें से उन्होंने अपना बुद्धि चला के, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग चला के हिसाब लगा के कल बताया, मुझे नहीं पता था किताब में लिखे ये सब चीजें। बहुत ध्यान से सुनना, ये पवित्र धन बुक है। तो देखो हमारा पवित्र धन कहाँ जा रहा है। हमको लगता है हम अपना भाग्य बना रहे, ज्ञान सुन रहे, योग सुन, नहीं नहीं, ये माया को, इसलिए बाबा ने बोला माया को बिठा के रखा है अपने पास, और आगता स्वागता भी करते हैं उसकी। तो वो माया क्यों जाएगी? एक दिन फिर आप देखना, अभी बहुत नजदीक समय है, सब माया को भी जाना है ना? माया भी थोड़ी यहाँ रहेगी। तो ये हम काला, अभी अभी तो हम त्रेता तक भी हमारी अवस्था नहीं बनी है, स्टेज नहीं आई है, सत्युग में कैसे जाएंगे? अब बताओ, कौन क्लेम कर सकते कि मैं सत्युग में जाऊंगी? ऐसा बाबा जो चाहता है, जैसा चाहता है ऐसा हमारा। अभी भी हम अपनी मन की ही सुनते हैं, मन मत पर ही चलते हैं, पर मत पर ही चलते, मुझे जो अच्छा लगता है वो ही मैं करती हूँ। शिव बाबा को तो डॉन कैरी कर देते, शिव बाबा को क्या अच्छा लगता है वो हम देखते ही नहीं हैं। जबकि हमारे शिव बाबा को जो अच्छा लगे वही करना है, देदारी को लगे या नहीं लगे, हमको क्या लेना देना देदारी का, है ना? समझ में आया? दुर्योधन जैसी स्थिति है हमारी, नहीं? हमारी जो अवस्था है ना अभी, वो दुर्योधन जैसी है। धर्म को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, पर धारण नहीं कर सकते। अधर्म को भी जानते हैं, असत्य को भी जानते हैं, पर उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा ही था ना दुर्योधन का, कि नहीं? दुर्योधन माना बुद्धि का दुरुपयोग करना, ठीक है? तो सारा दिन हम बुद्धि का दुरुपयोग ही करते हैं, तो दुर्योधन हुए कि नहीं हुए? ते पवित्र धन बुक ध्यान से सुनना है शाम को, बहुत ही अच्छा है। ये बात और कोई समझा ना सके। देखो ये बातें कोई नहीं समझाएंगे बाबा के सिवाय, सब कह देते आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है अभी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही हूँ, भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं। देखो जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। इसलिए हमें दूसरों के पीछे नहीं पड़ना है। समझ में आया? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, मुझे मेरा पार्ट ठीक करना है बस, मुझे मेरा पार्ट एक्यूरेट, क्योंकि मुझे हीरो एक्टर बनना है। मुझे लोग वंस मोर कहे, नहीं? कोई भी हीरो एक्टर अपने हद के नाटक में देखा ना, अच्छा पार्ट प्ले करते हैं तो क्या कहते हैं? वंस मोर, नहीं? समझ में आया? पैसा मेरा पार्ट हो, दूसरे के पार्ट को नहीं देखना, क्योंकि उसका पार्ट देख के थोड़ी मुझे मार्क मिलने वाला है, नहीं? ऐसा, इसलिए वंडरफुल ड्रामा, बहुत ही अच्छा ड्रामा है ये। वह है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं।
हमें किसी से भी, देखो लास्ट जन्म में भी हम साथ में नहीं थे, कोई हमारे नहीं थे। इस जन्म में तो खाली है, थोड़ा टेम्पररी। आगे आने वाले समय में भी ये नहीं होंगे, है कि नहीं? तो आशा बहन ने इसलिए तो कल बोला ना, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे इस संगम युग में और जो आने वाले समय में सतयुग में भी उनके साथ हम होंगे, तो उनको जानना चाहिए ना कि वो लोग कौन है। जो जिनके पास हमारा पार्ट आगे नहीं है, उनका तो हम बहुत सारा 3 पीढ़ी तक का जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं? जो काम का नहीं है, तो इसलिए बोला ये सब पढ़ो, जानो सब। तो बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बचा हुआ ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम जट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है, तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज कब होगा, यह भी जानते होंगे दुनिया वाले। हाँ, तो बाबा कहते नहीं, हमारे सिवाय देखो ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। बाबा कहते नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है ना। देखो पहले ब्रह्मा बाबा को भी कहाँ सारा पता था इनमें, माना है ना। बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया और फिर उनके मुख से सारा ज्ञान सुनाया, तभी पता चला ना। तो तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ एक ही बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की। ऐसे नहीं कि 2-3 जन्म तक शिव बाबा रहेगा, नहीं। ये बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा ये संगम युग है। और शिव बाबा एक ही बार आते, बार बार नहीं आते हैं। अभी हम देखो बन गए, फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद करना चाहिए ना। देखो लौकिक स्कूल में भी, पर हम डॉक्टरी बनने के स्कूल में पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, पर ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा, होमवर्क नहीं किया, डॉक्टर बन जाएंगे पढ़ाई पढ़ने से? नहीं। फेल हो जाएंगे तो क्या डॉक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। यहाँ भी ऐसा ही है, ये पढ़ाई है सत्युग में जाने के लिए, बाबा बोलते लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। पर हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, शिव बाबा को याद ही नहीं किया, बाबा ने जो होमवर्क दिया वो नहीं किया, तो कैसे सत्युग में जाएंगे, कैसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। उनके राज्य में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाबा ने कितनी बार बोला है। यथा राजा माना जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी ऐसी होगी। राजा 16 कला संपूर्ण, तो उनकी जो प्रजा ने लास्ट, वो भी 16 कला होंगे। ऐसे नहीं कि उनका थोड़ा होगा तो चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़े वाले तो फिर त्रेता में चले जाएंगे ना। तो ऐसे ही होगा ये। तुमको सब सहज कर दिया है, माना सिंपल याद रखना। पास वाले सत्युग में जाएंगे, फेल वाले त्रेता में जाएंगे, है कि नहीं? अभी 3 मिनट योग में और सोचो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो।
तुम्हारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। तो बाबा बार बार तुमको कहते हैं कि पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ तो पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो, है ना। आस्तिक माना जानना, मानना और उस पर चलना। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहां ये अक्षर ही नहीं सतयुग में, है ना। वहां माना पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठता है तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचयिता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं, माना बाबा के पास। अभी तो कितनी कॉन्फ्रेंस है, वो सब मधुबन में कितने अलग अलग धर्म वाले सब आते रहते हैं। नहीं आएंगे ना, क्योंकि सबको मुक्ति में जाना है, परम धाम जाना है, तो आएंगे ना बाबा से दृष्टि लेने। तुमको तो साक्षात्कार एक कराया एक था। एक चीज पूछना है। वो जो दी लाइट मूवी है ना, दी लाइट मूवी है ना, उसका वो दिखाना है थोड़ा ट्रेलर। हरिलाल भाई भेजा है, आप अगर बोलेंगे तो। आपने बोला ना अभी धर्म तो 3 मिनट हो तो अभी जियो टी में आ रहा है। अगर आप बोलेंगे तो दिखाएंगे बाद में, या तो कल दिखाएंगे, नहीं तो 3 मिनट का न्यूज में आया है। पूरे वर्ल्ड में अभी दिखाएगा वो मूवी। अभी वो अवार्ड विनिंग मूवी है ना, बाबा का जो बनाया है उसका। तो ये सब कैसे आते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाबा ने उस समय बोला था। अभी तो देखो हमारा कितना आवाज है ना। 140 कंट्रीज कम बात है क्या?
तो वो लोग आएंगे। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। हम्म। देह सहित, तो देह है ना, सबसे पहले बड़े से बड़ी माया देह है, तो आत्मा के बाजू में बिठा के रखा है कि नहीं हमने? समझ में आया? हम्म। और उसमें ये सारा, इसलिए बोलते देह सहित देह के धर्म। देह के धर्म बोलो क्या क्या है? बाबा का एक गीत भी बना हुआ है सारा। बोला ना, सबसे पहले आलस और अलबेलापन, और फिर बहुत बार डिस्कशन किया है। बोलो, देह का धर्म वो छोड़ना है। देह का धर्म मैं सबसे पहले बड़े रूप से देखेंगे, मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ बाबा के बने ना, बाबा ने एक ही सरनेम दिया बिक के, ब्रह्मा कुमार, यहाँ कोई सरनेम नहीं अभी, है ना। और दूसरा है, देह का धर्म है सबसे बड़े से बड़ा झूठ बोलना। कोई भी आत्मा झूठ बोलती है ना, तो समझ जाना कि उनको देह का भान है। देह अभिमानी है। देही अभिमानी कभी झूठ नहीं बोलेगा कि आत्मा सत्य है ना, नहीं। तो सबसे बड़ा धर्म है देह का, चोरी करना देह का धर्म है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे लिस्ट निकालो। बोलने से तो हम पाप बढ़ाते हैं ना, तो झूठ क्यों बोले, हमें नॉलेज मिला तो। हम्म। तो ये सब देह कराता है ना अपने से, माया करा, देह माना माया। तो माया झूठ बुलवाती है हमारे से, छुप कर करना, नहीं। तो कोई बात छुप कर होती है, छुपी रहती है, आज नहीं तो कल, है कि नहीं? तो आप सोचो, चलो ऐसे लिस्ट निकालेंगे ना, तो ये देह के धर्म है, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, किसी को पता नहीं चले, नहीं। मैं करना। हाँ, लंबा लिस्ट निकलेगा। श्रीमत पर नहीं चलना, नहीं। इसमें एक डेडली बात बाबा बताते, अरुणा बहन आपको बता रहे, आपको जानने के लिए इंटरेस्ट ना, बाबा की मुरली में बाबा ने बोला था, ये बाबा बोलते सब ब्राह्मण, इस ब्राह्मण परिवार में सबसे डेडली डेंजरस, बाबा ने शब्द यूज किया था, जो अंदर एक बाहर दूसरा है। ये बाबा के महावाक्य, मेरा नहीं है, ठीक है। जो हम्म। अंदर है, सो डू नॉट बी डबल फेस्ड। आत्मा जो झूठ बोलती है ना, आप अरुणा बहन बोल रहे हो ना, इट इज दे वांट टू क्रिएट इट आफ्टर बिकमिंग ए बिग, दे नो व्हाट इज राइट, what should be done, what can be done, but they know they are not doing it. So they want to create a fake image by projecting something that they are not. तो बाबा बोलते बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज बीकेज, बिकॉज वो डबल फेस्ड बीकेज है, इसलिए। और स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं। इसलिए बाबा एक का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा एक है, मधुबन एक है, मुरली एक है, हमारा धर्म भी एक, हम एक धर्म स्थापन करें ना, एक राज्य एक भाषा सब। ऐसी दुनिया में हम जा रहे, तो हमारा स्वभाव संस्कार भी ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर माया का पाठ आज बाबा ने बता दिया ना। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को दे नहीं समझना। कितनी बार आया आज लिस्ट बनाना। बाबा ने घड़ी घड़ी बोला अपने को दे नहीं समझो, तब ये सारी बातें, पाप पाप होता है ना सबसे पहले। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ भी करने, देखो एक ही लाइन है, स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पर ये हमारे से नहीं होता है ना। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए भक्ति मार्ग, भक्ति आधा कल्प करते, लेकिन कोई भी वापस जा नहीं सकते। 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। छोटा बच्चा को बाप कैसे कहेंगे बताओ? बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और यह है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। तो वो कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बताओ, ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदिदेव एडम डॉट डॉट, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना, आप जाएंगे ना दिलवाला मंदिर में, बहुत बड़ा है, आदिदेव महावीर के रूप में दिखाया है। तो तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे, ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और सामने जो मूर्तियां 108 है,
और आमने सामने है एक दूसरों को, जैसे योगावस्था में। तो बता ना, पहले दादी लोग भी ऐसे आमने सामने बिठा के योग कराते थे ऐसा। तो आप जाएंगे बाबा बोलते मंदिर में तो लगेगा ये हमारा ही यादगार है। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, देखो दिलवाला में जड़ यादगार है। और यहाँ मना मधुबन, मधुबन में बाप चैतन्य में बैठा है, वहाँ जड़ यादगार रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो ऊपर स्वर्ग दिखाया है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। सभी लोग जो सुन रहे गए हैं दिल वाला मंदिर, कितने कितने नहीं देखा, नहीं देखा वो बोलो। बहुतों ने तो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो मधुबन जाते हो तो देख लेना। क्योंकि यादगार अभी संगम युग की है। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं तो यह भी स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारी यादगार है। यह लक्ष्मी नारायण अब बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। फिर होता है रावण का राज, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। इस समय सभी मनुष्य मात्रा पतित है, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। तो बाप भी है भगवान जरूर, कोई वेश में आ जाएगा। किस वेश में आएगा? हम्म, तो उन्होंने समझा अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। तो किस में आएंगे? उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया ना। तो बाबा कहते ऐसे में इसमें नहीं आता हूँ, ऐसा रूप में नहीं लेता हूँ। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो बाप खुद कहते मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। इस माना ब्रह्मा बाबा का, है ना। कितना साधारण है, देखो कोई भक्का, कोई सोहे, कोई भगवा कपड़ा, कोई माला, कोई तिलक, कोई भजन गाना, ये करना कुछ है। तो भगवान ने कितना साधारण तन लिया, बताओ। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं था, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। बर्मा, है ना, रंगून माना जहाँ एक सिटी है बहुत बड़ा, हम गए थे वहां पर। आप जाएंगे ना तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, हमारे ओम शांति भवन से भी ऊंचा मंदिर है ये। इसके जो स्टेप्स चढ़ते ही आप थक जाएंगे। और उसमें बहुत बड़ा बुद्ध का मूर्ति बनाकर सुलाया है वहां पर। और आजू बाजू भी छोटे छोटे बनाकर, है ना। पूरा एक दिन जाता है वो मंदिर देखने जाएंगे तो हम गए थे वहां पर, ये देखा है, बाबा का भी देखा हुआ है ना। रंगून मेन सिटी है इनकी, वहाँ वहाँ हमारा सेंटर है बाबा का। और उसके आगे 8 आवर्स ड्राइव करके जाएंगे तो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया है। तो है वहां पर ये सब। रास्ते में भी आपको हर जगह बौद्ध का ही मंदिर, हर जगह छोटा मोटा, मतलब जैसे हमारे मंदिर यहाँ होते हैं ना देवियों के, ऐसे वहाँ है इनके बौद्ध का वहां पर। तो बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी ही है। जो कोई गए है देखा है तो उनको पता होगा इतना बड़ा। तो बाबा बोलते इतना बड़ा कोई मनुष्य होता है। बच्चों को तब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष चलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा जो उनको हर वर्ष जलाना पड़े, और जलाने से भी वो मरता नहीं है, उल्टा मरने के बदले वो बड़ा होता है। तो बाबा को भी आश्चर्य लगता है नहीं हमारी भक्ति पर, हम जो करते हैं उसका पर। दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना है? जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका हमारे जैसा रूप भी नहीं, हमारे जैसा घर भी नहीं, और कोई एड्रेस ही नहीं। रावण का कोई एड्रेस है बताओ? रावण का कोई ऐसा रूप है जो हमें पता चले कि रावण है और यह रहता है ऐसा?
कहाँ है रावण का एड्रेस बताओ। क्या कहेंगे। हर एक के हमारे अंदर। अंदर। एक में है। हर इनको रावण को एड्रेस की जरूरत ही नहीं। हम ही एड्रेस है रावण का। हम ही रावण का परिचय है कि नहीं। बाबा बोलते मुरीद है, रावण के मुरीद है हम रावण को प्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। जबकि हमें बाबा को प्रेजेंट करना, हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, हम किसके हैं, शिव बाबा के हैं। बहुत डिस्कशन करेंगे तो ये दशहरा का लंबा है ना। पर ऐसे ऐसे सोचना, बाबा का परिचय दे सकते हैं, रावण का परिचय दे सकते नहीं ना। परिचय में 5 बातें आती है, तो वो बाबा कहते किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। क्योंकि रावण भी एक क्या है ना, शक्ति है, व्यक्ति नहीं है रावण भी। पर वो शक्ति को दिखावे कैसे, इसलिए उस रूप में दिखाया है ना। तब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। तो कहते बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है नहीं। घर में एक ज्ञान में चलते हैं बाकी नहीं चलते हैं, तो खिटखिट तो होगी ना नहीं। बाबा कहते सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है राजू रमज बाज, उर्दू शब्द है ये। हम्म। तो कैसे बाबा सारा राज बताते हैं, और ये जो हम करते हैं इसलिए अष्ट शक्तियाँ 8 देवियाँ, उसमें 8 शक्ति चाहिए हमें सहन करने की ना। तो दुर्गा के रूप में दिखाया है सहन करने की शक्ति। तो कैसे शक्तियों को हम धारण करके, गुणों को धारण करके, ज्ञान को धारण करके, धारणाओं में हम उन्हों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। गुण किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। शक्तिशाली किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। दुर्गुण अच्छा नहीं लगता है ना। शक्तिहीन अच्छा, तो वो हम नहीं निकालते ना, इसलिए फिर अपोजिशन है ना कि नहीं। वो लोग फिर क्या बोलते हैं, आप तो रोज वहां जाते हैं, आप में परिवर्तन तो आया नहीं, आप तो पहले जैसे ही हो, उल्टा और बिगड़े हो। कई बार तो ऐसे ही हो जाता है कि नहीं। अच्छा बनेंगे तो सबको पसंद आएगा, समझ में आया। बाबा बोलते हैं, सब उनको याद करते हैं ना कि हे भगवान दुख करो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आता है तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक के को अलग अलग बैठ समझाते थे, है ना। तो देखो ब्रह्मा बाबा सेवा का उनको बहुत है। तो कराची में जब शुरू में कोई को साक्षात्कार घर बैठे होता था, आते थे, तो जो अलग अलग जगह सब रहते थे ना, भवन थे जगह, तो बाहर वहाँ एक एरिया रहता है ना बैठने का, गांव में तो वहाँ टेबल रखते थे एक एक, और बाहर ही बैठ के ऐसे ग्रुप में 10 लोग आ गए एक साथ समझाया, ऐसा नहीं, सबको अलग अलग समझाते थे। तो बाबा कहते तुम अभी ऐसा करो, सबको एक, क्योंकि कोई किसको मानता है कोई किसको मानता है, किसका क्या प्रश्न किसका क्या प्रश्न है ना। तो अलग अलग समझाओ। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मतलब हम योग में नहीं है नहीं, हमारा प्रभाव नहीं निकल रहा है। तो बाबा ने बोला अभी योग में मजबूत हो जाओ। अर्जुन, अभी वह अर्जुन जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। देखा, कितना भी दिन में 10 बार मुरली सुन लो, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। वो तो एक इंफॉर्मेशन है ना सारी। पर 10 घंटा हम योग करेंगे तो उससे बहुत शक्ति आएगी आत्मा में। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर बनना है। अभी विधि तो बताई बाबा ने हमें, तो बार बार विधि सुनने से क्या होगा। जिन्होंने साइंस पढ़ा ना उसको पता होगा, पहले थियरी पढ़ाते हैं, फिर प्रयोगशाला अलग होती है, वो थियरी पढ़ाकर फिर प्रयोग करना होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा है। बाबा मुरली में थियरी हमें सारी पढ़ाते, फिर हमारा जीवन ही प्रयोगशाला है कि नहीं। सारा दिन फिर हम क्या करें, प्रयोग करें कि बाबा ने ये सच कहा कि नहीं। नहीं, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा हम और मान ले, नहीं। तो प्रयोग करें, योग का अनुभव करें ना। तो वो हम नहीं करते, खाली ज्ञान सुनते रहते हैं, नहीं तो उससे कुछ नहीं होगा बाबा कहते हैं।
शक्ति कम है। बाप तो रोज कहते रहते, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई से ताकत नहीं मिलती है। देखो आज दोबारा बाबा ने बोला, पढ़ाई से ताकत नहीं मिलती है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। कभी कभी हमें वो लगता है ना कि हम दूसरों के लिए, बाबा के लिए। बाबा ने आज बोला, हम बाबा के लिए भी नहीं करते हैं। किसके लिए करते? अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं भी आते हैं। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, पर बाहर गया और खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती माया। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है कि अहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाबा ने पहले ही मुरली से पहले पाठ पढ़ा दिया है ना, क्योंकि हमने माया को बाजू में बिठा के रखा है। तो माया बोलती चलो यहाँ आपका क्लास नहीं है अभी। माया अपने क्लास में ले जाती है फिर, क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी ना फिर, नहीं उनका कस्टमर कम हो जाएगा। तो बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई कहाँ है? तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट्स होती है, इतनी पॉइंट्स कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला, है ना। सीढ़ी का लेसन आज देखना कि धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे भी बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्सर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। देखो आत्मा, स्व माना आत्मा, तो आत्मा का धर्म भी लिखना, शरीर का धर्म भी लिखना, आत्मा का धर्म भी लिखना, है ना। आत्मा का सबसे पहला धर्म है शांति। अगर मेरे पास शांति नहीं है, मैं शांति से नहीं बैठ सकती हूँ 5 मिनट भी, है ना, तो मैं स्वधर्म में नहीं हूँ कि नहीं। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहीं मिलेगी ना, यहाँ मिलेगी शांति? बताओ, कितना भी पढ़ेंगे ना। बाबा कहते हैं परम शांति परम धाम में है। हाँ, वहाँ मिलेगी। आजकल कहते एक राज्य एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है कि वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। हर एक के अपने अपने, घर में 4 है तो घर में भी 4 गॉड होंगे, है कि नहीं। तो और वो चाहते भी एक, बोलते भी है एक, है कि नहीं। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में भी लिख दो कि सतयुग में जब इन्हों का राज था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। देखा, हमारे कुल की आत्मा नहीं होगी। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन नहीं सकते। पक्का कर लो, ब्राह्मण 100 देवता, है ना। तो हमारे कुल का मना सत्युग में आने वाली आत्मा नहीं होगी। उनको कितना भी समझाओ सिखाओ, उनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं ना सत्युग में, रिकॉर्डिंग ही नहीं उनके अंदर। हाँ, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठाओ और फिर समझाओ, फॉर्म भराओ, तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसको, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे।
तो पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम हो भी, तुम हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। बाबा कहते उनको समझाओ, सारे विश्व की जो भी चाहे ज्ञान में है या नहीं है, सभी तो, देखिए शास्त्रों में भी है ना गाय के, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का सर्जन किया, तो नीचे रचयिता दिखाते हैं, तो उनकी संतान है ना, मानते हैं या नहीं मानते, जानते हैं या नहीं जानते हैं। पर बाबा आज कहते हैं समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हमेशा, नहीं, कभी कभी हम डायरेक्ट बोल देते हैं। हमको देखो हमारी शरीर की बल एज हो जाती, पर आत्मा के अंदर वो जो मम्मा में थी गंभीरता, जिनको बोलते हैं मैच्योरिटी, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, नहीं, वो ज्ञान है ही नहीं हमारे पास। तो बाबा का बेसिक जो है हमारे पास, कॉमन सेंस बोलते हैं, नहीं, सेंस तो बहुत है हमारे पास, कॉमन सेंस नहीं है ना, तो कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, बड़ी युक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमो। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता दादा को या दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ विवाह में रहते कमल फूल समान रहना है, हंस और बगुले साथ है, तो बहुत युक्ति से चलना है और सहन भी करना है। देखो आज बाबा ने कहा सहन करना है, और हम करेंगे न तो मार्क मिल जाएगा, नहीं तो कहते हैं हम क्यों सहन करें, नहीं तो कोई मार्क्स कट हो जाएगी। बहुत युक्ति से चलना है, बाबा कहते अपनी युक्ति निकाले, नहीं, वरदान है एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। आज भी सेवा में सफलता नहीं मिलती है, उसका कारण क्या है? संगठन में एकता नहीं है, नहीं, तो एकता चाहिए सबसे पहले, और वो एकता संगठन बनाने के लिए संगठन से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। हम्म, और संतुष्टता माना हमारी तो इतना डिमांड है, इतनी कंप्लेन है, कैसे सेवा करेंगे? ये है तो सेवा करो, ऐसा नहीं। हमारी दादियों को देखो, कोई विज्ञान का साधन नहीं था, कोई लेक्चर भाषण, किसका लेक्चर सुना दादियों ने? हाँ, कुछ भी नहीं। हम तो इनका सुनते रहते, इन कितनों का सुनते रहते। अब बताओ, तो भी हमारे से सेवा नहीं हो रही, सेवा नहीं कर रहे हैं। उनका वो समय और ये समय कंपेयर करो, हम संतुष्ट नहीं है, स्वयं से भी नहीं है, संगठन से भी नहीं है, बाबा से भी नहीं है, असंतुष्ट आत्मा। तो संतोषी देवी का गायन जो है कैसे होगा? संतोषी देवी कैसे बनेंगे, है ना? संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं से भी चाहिए, परिवार से भी चाहिए, और बाबा से भी चाहिए, तीनों से सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं कि मैं बोलूं कि मैं संतु, नहीं, दूसरे बोले, मतलब सेवा बाबा जहाँ जैसे जिस रूप में साधन है तो भी किया, नहीं है तो भी किया, नहीं, हमारी सेवा साधनों के आधार पर है, तो वो नहीं होना चाहिए। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। हमारा उल्टा है ना, नहीं, देह का संस्कार इमर्ज हो जाता है, मैं क्यों किसी के साथ एडजस्ट करूं, दूसरे मेरे साथ करे, उल्टा बुद्धि चलता है, नहीं भाई कोई मेरे से क्यों करेगा। अब बताओ, मुझे सबके साथ एडजस्ट होके रहना है, चलना है, यूनिटी ना, कोई भी है कैसा भी है,
तो आप सोचो। और दूसरा, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। नहीं, फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। हमें बाप का परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुख से बोलने की भी नहीं, है ना। पर हमारा देखा ना, हमने प्राइस बहुत हाई करके रखी है ना। हमारी मानसिकता ही नहीं कि हमारा प्राइस हम थोड़ा लो करें, नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कौन हमारे मुख से ज्ञान सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। दूसरे सामने वाले हमारे से ज्यादा स्मार्ट होते हो, तुरंत हमको रीड कर लेते हैं कि ये कैसे है कि नहीं। इसे सेवा नहीं हो रही है। बाबा ने सीधा बोल दिया आज, हमारे चेहरे में बाप दिखाई दे। दादियों का देखा ना, उनका चेहरा नहीं, बाप का चेहरा दिखता था, हमने देखा, है ना। स्लोगन है, आत्मा स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियादान दे दो तो दुआएं मिलेगी। अव्यक्त इशारा है आज का। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। कोई लिख कर देते हैं, बाबा मैंने 8 घंटा योग किया, मैं 8 घंटा योग करती, बाबा नहीं मानता है। बाबा फिर देखता है कि हमारे पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, विकार और गुण कितना गया। वो तो गया नहीं, तो किस प्रकार का योग किया बताओ। देह भान नहीं गया, नहीं। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं। देखो, योग करने से हम मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं, और फरिश्ता से क्या बन जाएंगे? देवता देवता। है ना, देवता बन जाएंगे। देखो, योग से कितना बड़ा परिवर्तन, आप सोचो। लगन की अग्नि ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। ब्रह्मा बाप ने किया, मम्मा ने किया, कुछ भी उन्होंने के पास अपनापन था। उन्हों के पास अपना कहने के लिए खाली हम बच्चे ही थे, है कि नहीं। और हमारा अपनापन बताओ। आज ये होमवर्क करना, बाकी जो ये रोज रह जाता है अभी पर 9 दिन में। ये जो 9 दिन तक 8 देवियां हैं और दूसरा 9वां है शिव बाबा, इसलिए 9 नवरात्रि। और उसमें एक एक देवी ना, और एक एक देवी की जो शक्ति 8, जो हमारा योग का लेसन में शक्तियां हैं, और वो शक्तियां हम आत्माओं में आवे और हमारे अंदर वो आएगी। वो शक्ति खाली मम्मा की बात नहीं, ये तो एग्जाम्पल एक मम्मा को दिखाया कि मम्मा ने करके दिखाया ना, देवी बन के नहीं। ज्ञान की देवी सरस्वती भी बनी, और धन की देवी लक्ष्मी भी बनी, और फिर दुर्गा भी बनी। काली रूप भी मम्मा ने धारण किया अपने विकारों के ऊपर, अपने अवगुण के ऊपर, है ना। तो ये मम्मा लोग ऐसे नहीं, देखो इसलिए आशा बहन ने क्या बताया, उनको मारने तक भी लोग आते थे। कितनी गाली, कितनी ग्लानी, नहीं। मतलब हिस्ट्री इसलिए सुननी है, कोई ऐसे ही थोड़ी बन गए। हमको लगता कि हम खाली ज्ञान योग से बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक पत्थर की मूर्ति बनने के लिए भी उसको कितना मार, हथौड़ा, ऐसे थोड़ी बन जाती है ना। तो हमें भी लोग लोग बना देते हैं, मार मार के, पीट पीट के। यह मार पड़ती रहेगी, तो उसमें भी डरना नहीं। बाबा कहते सहन करने में, समाने में विघ्न, वो लोग ही हमें बना देंगे देवी, कि नहीं। घर बैठे नहीं बनेंगे, ठीक है। संगठन बाबा ने बोला, इसलिए आज भी ना। तो पहले योग करते हैं, पर ये सब अपना होमवर्क करते रहना जब तक निर्भयता की शक्ति नहीं आई, निडर नहीं बने, नहीं सहनशील नहीं बने, समाने की शक्ति नहीं हमारे अंदर, कैसे देवता बनेंगे, है ना। कुछ भी हम समाते नहीं है, छोटी सी बात भी हमारे अंदर नहीं रहती है, नहीं। तो देवी
इसीलिए है, वो सब शक्तियां उन्हीं के पास है। तो वो शक्तियों का आवाहन करके, और वो शक्ति मिली कहाँ से? शिव बाबा से। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं योग करो, मुझे याद करो, है ना? ओम शांति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन।
याद का आधार निश्चय। अगर हमें पूरा निश्चय है ये मेरे पिता हैं और सर्व गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, तो मेरी बुद्धि और कहीं जाएगी नहीं। आपको पूर्ण निश्चय है, 100% निश्चय है, तो कहीं भी बुद्धि जाएगी नहीं। कहीं नहीं जाएगी। आपको पता है इसका नाम हाथ है, आप इसको पहचानते हैं, ये हाथ है। आपको कोई कितना ही कहे नहीं ये टांगे हैं, आप मानेंगे नहीं, हाथ है। आपने पहचाना, आपने समझा, आपने जाना, निश्चय हुआ, इसका नाम हाथ है। ऐसे ही हमें निश्चय हुआ ये मेरे अनादि अविनाशी पिता हैं। आत्मा फील करती है, अनुभव करती है ये मेरे पिता हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं ज्योति बिंदु क्या है, निराकार है, आपको क्या अनुभव दे सकता है? साकारी श्री कृष्ण देखो कितना मनमोहक है, कितना आकर्षक है, कितने उसके गुण नजर आते हैं, दिव्यता नजर आती है। ज्योति बिंदु में क्या है? जो निश्चय बुद्धि होगा वो विफरेगा नहीं, कहेगा नहीं यही ज्योति बिंदु ही मेरा पिता है। गुणों का सागर है, मेरा जन्म जन्मांतर का पिता है। आत्मा फील करती है मेरा पिता है। ऐसा निश्चय है। निश्चय है। निश्चय है तो निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी क्या है? थियोरी में नहीं सुनाना, अनुभव से सुनाना। निश्चय की निशानी क्या है? प्राप्ति का भी होता है। निश्चय की निशानी बताओ। निश्चय की निशानी निर्भय, और निश्चय की निशानी क्या है? और बोलो, और बोलो। आपको निश्चय है
ये आपका पिता है। इसकी निशानी आप में क्या दिखाई देगी? बेफिक्र, नशा, नशा। बाबा कहते हैं तुम किसके बच्चे हो? सोचो तो सही, किसकी संतान हो? कौन तुम्हारा पिता है? कौन तुम्हारा सर्व संबंधी है? किसके तुम वारिस हो? किसके तुम स्टूडेंट हो? किसके तुम शागिर्द हो? सोचो तो सही। ये सोचने से नशा चढ़ता है। क्या मेरा भाग्य है कि भगवान ने मुझे चुना? मुझे अपनी गोद का मालिक बनाया, मुझे इतनी प्राप्तियों से संपन्न बनाया। क्या जबरदस्त नशा है। जहां नशा होता है वहां निशाना होता है। निश्चय, नशा और निशाना। जो नशे वाली आत्मा होगी, निश्चय वाली आत्मा होगी, वो अपने निशाने पर एकदम अपनी बुद्धि को साध करके रखे। निशाना, ये मेरा निशाना और ये मैंने पाना है। मेरे कदम इस निशाने की ओर चल रहे हैं। इतना अनुभव क्या हम करते हैं? हमें अपने लौकिक भौतिक प्राप्तियों का नशा है, अपनी डिग्री का नशा, अपनी उसका नशा। लेकिन क्या और पिता जिसने इतनी रॉयल्टी दी, देवता बना रहा है, क्या वो नशा है? मैं देवता बन रही हूं। नशा होता है तो सुध बुध नहीं रहती है, और निश्चय वाले के कार्य, नशे वाले के कार्य बाबा कर देता है। करन करावनहार बाबा कर देता है। क्वालिटी नहीं भी होगी ना, बाईस मिनट का है, आधा कल सुनेंगे। नहीं, मुरली रिवाइज 5 मिनट लिमिट रखेंगे टाइम का। हाँ कपिल, श्योर, यस। ओम शांति। परम सुप्रीम सत्य पतित पावन परमात्मा ने हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को आत्मा और शरीर के बारे में क्या क्या समझाने दी।
आत्मा क्या है? सभी अनम्यूट है? असलेश भाई अनम्यूट करो सबको। करेंगे। कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, हम सभी आत्मा है, बट वो परम सत्य आत्मा है, परम सुप्रीम सोल। सही। और आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है, बाबा ने। सही। ही पतित पावन हूँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, बाबा कहते हैं। और स्वधर्म के बारे में क्या कहा बाबा ने? आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, देह का स्वधर्म अशांति है। सही। और आत्मा का घर भी शांति धाम है, बाबा ने कहा। विनाशी है, शरीर विनाशी है। शायद सही। ड्रामा और पार्ट के बारे में हमें क्या क्या समझ आया आज? ड्रामा और पार्ट। ड्रामा का पार्ट खेल एक्यूरेट चल रहा है, इसलिए जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है, और यह अर्थात रीति समझना है। तो हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मतलब कभी दुखी हो जाते, कभी बहुत खुश हो जाते, कभी क्वेश्चन मार्क आ जाता, वो नहीं होना चाहिए। सही। सही। और फिर बाबा ने कहा आज मुरली में ब्रह्मा के कौन कौन से नाम आए? 8 नाम आए। 8। आदिदेव, एडम, भाग्यशाली रथ, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यह है संगम युगी वंडरफुल बाप। ये शिव बाबा ने के लिए कहा है या ब्रह्मा बाबा के लिए, हंसाबेन? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ना। ब्रह्मा बाबा के लिए। वंडरफुल बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सही। तो नाम आए संगम युगी वंडरफुल बाप, प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, एडम, अलौकिक बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, भाग्यशाली रथ और साधारण रथ। फिर आज बाबा ने कहा सेवाओं में सफलता मूर्त हम कैसे बनते हैं? एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त सेवा करते। सर्टिफिकेट तो घर से ही मिलेगा ना पहले। संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। और स्वयं को स्वयं संतुष्ट बनकर दूसरों को भी संतुष्ट करके तो भी सेवा कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आज धारणा क्या क्या करेंगे? मैंने बोले मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहेगी, ये सब हमारे ही यादगार। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, अपने आप में निश्चय हो पक्का। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले के साथ, हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है बाबा ने। सही। तो फिर आज होमवर्क मिलेंगे कि बाबा ने कहा आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। तो ये प्रैक्टिस हम सारा दिन करेंगे प्रैक्टिकल में।
कि मैं आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, देह को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। आत्मा आत्मा से बात कर रही है, ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। थैंक यू ओम बहन। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू बहन। शांति।